बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट आजकल एक रिपोर्ट लाना चाह रही है आईपीपीज़ के ऊपर, इंटरन पावर प्लांट्स के ऊपर, कि वो उन लोगों ने 5,000 अरब का नाजायज़ मुनाफा कमाया है। ये बिजली प्रोड्यूस करते थे या नहीं करते थे, हर हुकूमत से पैसे ले लिया करते थे और कहते थे कि हमें इस तरह आप टोटल हमारा जो एग्रीमेंट हुआ हुआ है उसके मुताबिक आप पैसे देते चले जाएँ। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल अंधेरे रखे, कोई कोशिश नहीं की कि पाकिस्तान को बिजली प्रोड्यूस करके दें, क्योंकि एग्रीमेंट इनके ये थे कि आप बिजली प्रोड्यूस करें या ना करें, हम आपको मंथली इतनी पेमेंट कर देंगे। ये किस हुकूमत ने किए, क्यों किए, ये तो समझ से बालातर है। लेकिन ये ज़रूर समझ आती है कि इसमें किसी ना किसी का कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर था कि उनको मुनाफा पहुंचाया जाए। और उस दौरान इतने पावर प्लांट्स लगे जिनमें मेरा ख्याल है मियाँ मंशा साहब का भी था, और भी बहुत सारे लोगों के पावर प्लांट्स थे जिन्होंने बिजली तो ना बनाई लेकिन पैसे वो आवाम के लूटते चले गए। इसके ऊपर अच्छी बात है तहकीकात हो जाएं, बहुत अच्छी बात है, इसके ऊपर हुकूमत तहकीकात कर रही है। और बहुत अच्छी बात है जो टैक्स पेयर्स का पैसा ज़ाया हो रहा था, फजूल में इनकी जेबों में जा रहा था, बिल्कुल रुकना चाहिए, बल्कि मैं तो कहूँगा कि इनसे रिकवर करना चाहिए। ये लोग क्योंकि एग्रीमेंट्स इस किस्म के थे, इंटरनेशनल अदालत में चले गए थे लास्ट ईयर ये केस भी जीत गए थे हुकूमत से। फिर हुकूमत के साथ इनकी नेगोशिएशन हुई थी, इन्होंने कुछ रेट कम किए थे लेकिन ज़्यादा नहीं किए थे। अब क्योंकि इनका रिन्यूअल का टाइम आ रहा है तो कोशिश है गवर्नमेंट की कि इसको रिन्यू ना किया जाए, और राइटली सो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से हमारी आम आवाम को जो बिजली का बिल भरना पड़ रहा है वो होशरुबा है। इतना शायद महंगा बिजली का बिल तो इंग्लैंड के अंदर भी नहीं है जितना पाकिस्तान में है। हालांकि इंग्लैंड की आप कमाई देखिए और पाकिस्तान की कमाई देखिए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दूसरी तरफ स्टेट बैंक ने आपको मालूम है 2% कमी की है अपने इंटरेस्ट रेट के अंदर। क्या ये काफ़ी है? नहीं, ये काफ़ी नहीं है। 9% इज़ टू मच। इसको कहाँ होना चाहिए? दुनिया के अंदर तो इस टाइम 0.5%, 0%, बड़ी बात है 1% चल रहा है। हमारे यहाँ क्यों नहीं चलता? हमारे यहाँ इसलिए नहीं चलता कि अगेन बैंकिंग सेक्टर को हुकूमत ने सपोर्ट किया हुआ है। जो पिछली हुकूमतें थी उन्होंने इन माफिया को डेवलप करके दिया। दुनिया के बैंक ज़रा डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, उधर अगर पैसा डूब जाता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर लेते हैं। हमारे यहाँ ये माफियाज अपने बदमाश पाल रखे थे, लोगों के घरों पे बदमाश भेज देते हैं रिकवरी करने के लिए, और उस तरीके से ये रिकवर करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में बिजनेस के नॉर्म्स तो उस तरह है नहीं जिस तरह दुनिया में, लिहाजा इस सेक्टर ने भी पूरे मुल्क को खूब लूटा और बेपनाह लूटा। आज जब आप फैक्ट्री लगाते हैं 7 to 8% वर्सेस अमेरिका में भी अगर आप लगाएं 0.5% पे या 0% पे, आप कंपेटिबल ही नहीं रहते, क्योंकि आपका बैंकिंग सेक्टर का जो रेट है वो इतना ज़्यादा है कि आप उस इंटरेस्ट रेट को कवर करने के लिए ऑब्नॉक्शियस प्रॉफिट्स रखते हैं। जब आप प्रॉफिट ज़्यादा रखते हैं, आवाम को चीज़ें महंगी मिलती हैं। क्यों महंगी मिलती हैं? लोग कहेंगे जी स्टेट बैंक का, क्योंकि स्टेट बैंक लोनिंग करता है, स्टेट बैंक इनको लोन देता है और स्टेट बैंक अपना बीच में मार्जिन रखता है जिसको कायबर आप कहते हैं। खुदारा मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है, स्टेट बैंक को भी आप बिल्कुल इस तरह अपनी कमाई छोड़ दीजिए। ये मौका है, इमरान खान साहब आप रिवोल्यूशनाइज कर दीजिए, चेंज कर दीजिए स्टैंड को। किस तरह कर सकते हैं? स्टेट बैंक जिस तरह बाहर की दुनिया के बैंक्स कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक्स कर रहे हैं, वो सारे इसी तरह कर रहे हैं कि वो अपना प्रॉफिट नहीं रखते, बैंक्स को कहते हैं 0.5% प्रॉफिट रखो बस, दैट्स इट, और उसके बाद वो आगे लोनिंग करते हैं और फाइनेंसिंग करते हैं और इंडस्ट्री को चलाते हैं। जब इंडस्ट्री चलती है तो उनको आउटपुट आती है और उधर से ग्रोथ मिलती है। हमारे यहाँ इंडस्ट्री तब तक नहीं चल पाएगी जब तक बैंक के इसने ऑब्नॉक्शियस रेट्स होंगे। आप इसको बिल्कुल 0.5, 1%, 2% पे ले जाइए, किसी भी तरीके से स्टेट बैंक को ना कमाने दीजिए, इंडस्ट्री से लगवाइए। इंडस्ट्री से जो कमाई आएगी, आपको टैक्स आएगा, आपको पैसा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, उससे मुल्क की तरक्की होगी, ना कि इस तरीके से। इसको रेवोल्यूशनाइज करने के लिए सिर्फ आपको ब्रेन चाहिए, नथिंग एल्स। सोचिएगा ज़रूर। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।